दोस्तों ये है जॉन, जो कि एक इंजीनियर है एक अच्छी सी कंपनी का, और इसकी मंथली इनकम करीब 50 से 60 हज़ार रुपये है। दोस्तों जॉन बहुत ही खर्चीले किस्म का इंसान है और वो ये सोचता है कि जो कुछ है वो बस आज है, उसे अपने आगे आने वाली लाइफ की कोई फिक्र नहीं। तो उसे जब भी अपनी सैलरी मिलती है तो वह शुरुआत के 10 दिनों में ही अपनी सैलरी का 70% हिस्सा खर्च कर देता है पार्टीज या दोस्तों में, और बाकी के 20 दिन वो बहुत ही स्ट्रगल करके जीता है, क्योंकि उसकी सोच ये है कि पैसा तो हर महीने आ ही जाएगा, तो क्यों आगे का सोचना। और कुछ ही समय बाद उसकी शादी हो जाती है और 2 बच्चे भी, लेकिन अब भी वो वैसा ही खर्चीला होता है। कुछ सालों बाद उसके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उसकी स्कूल और ट्यूशन का खर्च ही उसके सैलरी के 20% के बराबर होते हैं। अब उसके बच्चे हाई स्कूल कंप्लीट कर कॉलेज में पहुंच जाते हैं, लेकिन जॉन के पास कोई सेविंग्स नहीं होती, तो मजबूरन उसे लोन लेना पड़ता है। तो अब जॉन की सैलरी का 50% हिस्सा सिर्फ लोन के इंटरेस्ट भरने में ही चला जाता है, और वो अब बहुत ही लिमिटेड तरीके से ही अपनी ज़िंदगी गुजार पाता है, और उसे अपने कार, सोने, घर, ये सभी चीज़ें गिरवी रखनी पड़ जाती है। और अंत में जब वो रिटायर होता है तो अपने जवानी के दिनों को याद कर अफसोस करता है कि काश मैंने भी कोई सेविंग कर ली होती। दोस्तों महीने का 50,000 रुपये भी जॉन को कम पड़ गया, और अंत में इसके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि उसे इस बात की समझ नहीं थी कि पैसों को मैनेज कैसे करना है। दोस्तों वही दूसरे तरफ एक राकेश नाम का लड़का होता है, जिसकी सैलरी मात्र 30,000 ही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को बिना लोन के पढ़ाता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद उसके पास इतनी सेविंग्स भी होती है जिससे उसकी बाकी की ज़िंदगी भी आसानी से गुजर सके। पर कैसे? तो दोस्तों इसका जवाब है सही मनी मैनेजमेंट रूल के ज़रिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को मनी मैनेजमेंट की बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही असरदार स्ट्रैटेजी द 50-30-20 रूल के बारे में बताऊंगा, जिससे आप भी अपने पैसों को सही मैनेज कर पाएँ। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये 50-30-20 रूल क्या होती है। दोस्तों 50-30-20 रूल एक ऐसा रूल है जो आपके मंथली सैलरी को अलग अलग हिस्सों में बांटता है। जैसे पहला नीड्स यानी कि ज़रूरत, दूसरा वांट्स यानी कि चाहना, और तीसरा सेविंग्स मतलब बचत। तो आइए इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों 50-30-20 रूल को अपनाने से पहले आपको सबसे पहले अपने मंथली इनकम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। जैसे आपने अगर कोई इंश्योरेंस लिया हो या रिटायरमेंट बेनिफिट्स या पीपीएफ ये सब लिया हो, तो सरकार आपके सैलरी का 30% हिस्सा टैक्स के रूप में ही काट लेगी। तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एक अच्छी सी टैक्स प्लानिंग कर लें, और ये सब करने के बाद आपके पास जो नेट सैलरी बचती है तो उस पर आप 50-30-20 रूल अप्लाई करें। तो सबसे पहले आता है नीड्स। दोस्तों आपको अपनी सैलरी का 50% हिस्सा नीड्स में यूज़ करना चाहिए। वो खर्चे जो आपके डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे राशन पानी, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और पेट्रोल वगैरह, मतलब जिसके बिना आपका जीवन जीना इम्पॉसिबल हो, उसे हम इस कैटेगरी में रखते हैं। मतलब इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ें बाकी चीज़ों के हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्तों अगर आप एक आम नागरिक हो तो जाहिर है आप भी अपने लिए इंश्योरेंस ज़रूर ही लोगे, तो उसके खर्चे भी हम इसी में ही ऐड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप कोई लोन लेते हो या लिए हो तो उसका इंटरेस्ट पेइंग भी आपको इसी हिस्से में रखना चाहिए। कोशिश करिए कि आपके उधार भी इसी कंपोनेंट में ही आए, क्योंकि उधार भरी ज़िंदगी कभी सही नहीं होती। तो आपके मंथली इनकम का 50% हिस्सा इन्हीं में जाना चाहिए। अब आते हैं दूसरे कंपोनेंट की ओर, जो है वांट्स। दोस्तों इस हिस्से में उन खर्चों को शामिल किया गया है जो आपकी चाहत होते हैं, लेकिन बिना इसके भी आप अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। जैसे कि आपको अगर मन किया कहीं घूमने जाने का या कहीं बाहर खाना खाने का, या मान लीजिए आप एक तरह के एंटरटेनमेंट पर खर्च करते हैं, तो वो आता है वांट्स पर, जिस पर आपको अपने सैलरी का मैक्सिमम 30% हिस्सा ही खर्च करना चाहिए। अदरवाइज आपकी बाकी चीज़ों के हिसाब में गड़बड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की, जो है सेविंग। दोस्तों भले ही आप अपनी जॉब से कितनी भी इनकम क्यों ना कमा लो, लेकिन आप सेव नहीं करना सीखे तो आप लाखों कमा कर भी स्ट्रगल लाइफ ही जियोगे। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सेविंग ही सबसे पहला कदम होता है, और सबसे खास भी। 50-30-20 रूल के हिसाब से अगर आप अपनी सैलरी का 20% सेव कर लेते हो तो भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप इस सेविंग से सबसे पहले आप इमरजेंसी फंड बना सकते हैं और फिर बाद में उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इस 20% में आप आधा पैसा इमरजेंसी फंड के रूप में रखिए और आधे पैसों को SIP कर दीजिए। और दोस्तों सबसे खास बात, सैलरी मिलते ही आपको सबसे पहले 20% हिस्सा सेव करना चाहिए,
फिर ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए और आखिर में आपको अपने एंटरटेनमेंट में खर्चा करना चाहिए। नहीं तो अगर आपने ये सोचा कि महीने के आखिरी में सेविंग करेंगे तो फिर आप कभी सेव नहीं कर पाओगे। दोस्तों आइए इसे प्रैक्टिकली वे में समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये महीना है, तो जैसे ही आपके हाथ में 30,000 रुपये आया वैसे ही आपको 30,000 का 20% यानी 6,000 रुपये अलग कर लेना है। फिर आपकी ज़रूरतों में 50% यानी कि 15,000 रुपये खर्च किए जा सकते हैं। अगर इतने में आपका खर्च नहीं चल पा रहा तो आपको अपने खर्च कम करने ही पड़ेंगे। पर याद रहे दोस्तों, मैंने सिर्फ 30,000 का एक एग्जाम्पल लिया है, हो सकता है किसी की सैलरी कम हो या किसी की ज़्यादा, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो लास्ट में बचा आपके पास 9,000 रुपये, जो कि आपके महीने भर के एंजॉयमेंट के लिए काफ़ी होता है। दोस्तों हमने तो इस नियम को अब समझ लिया, लेकिन सबसे ज़रूरी है इसे आम जिंदगी में अप्लाई करना। मैं जानता हूँ कि कई सारों का फैमिली बजट अलग अलग होता है। जैसे कई लोग अपने घर के लिए राशन पूरे 1 महीने का एक ही बार में खरीद लेते हैं, तो कई लोग एक बार में ना लेकर कुछ दिनों के गैप में लेते हैं। तो ऐसे में आपके लिए सबसे सरल तरीका ये होगा कि आप डेली जो भी खर्चे कर रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं पूरे 30 दिनों तक, और आखिर में चेक करें कि कौन सी चीज़ों में आपका सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ताकि आने वाले महीने में आप उसे मेंटेन कर सकें। दोस्तों हमने सेविंग के बारे में जाना कि सेविंग ज़रूरी है, लेकिन सेविंग कहते किसे हैं? क्या सिर्फ सेविंग करके आप अमीर बन सकते हैं या फ्यूचर की लाइफ सेट कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेविंग का मतलब अपने पैसों को तिजोरी में रखने का या बैंक के सेविंग अकाउंट में रखने का नहीं है, बल्कि अपने बचाए हुए पैसों को आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पैसों की वैल्यू हर साल महंगाई के कारण घटती ही जा रही है। जो पैसा आपने तिजोरी में छुपा कर रखा है और ये सोच रहे हैं कि इससे हम 20 साल बाद एक कार खरीदेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैसा तो आपके पास उतना ही रहेगा, लेकिन उस कार की कीमत 20 साल बाद बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। जैसे 20% का आधा हिस्सा आप PPF में डाल सकते हैं और आधा हिस्सा शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में। दोस्तों ये तो बात हुई आपके एक्टिव इनकम के बारे में, मतलब हमने 50-30-20 रूल आपको सिर्फ आपके एक्टिव इनकम के ऊपर ही बताया है, और अगर आप कहीं से पैसिव इनकम भी जनरेट कर रहे हो तो ये और अच्छी बात है। दोस्तों पैसिव इनकम को आप और भी कई जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे रियल इस्टेट जैसे जगहों पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको आसान व हेल्पफुल लगी हो। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।